वेरी गुड मॉर्निंग, अ वार्म वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोट्स 4 लेके ज्योग्राफी का आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो नोट्स देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीपीएससी टीआरई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको सभी एनसीईआरटी बुक्स के 6 to 8 वाले जो भी नोट्स है वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे और एमसीक्यू भी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग लेसन 3 ज्योग्राफी का लेसन 2 का एमसीक्यू मैंने अपलोड कर रखा है। लेसन 3 में आ जाते हैं। लेसन 3 है पृथ्वी की गतियाँ, ये क्लास 6 का है, ठीक है। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। अपने अक्ष पर जब पृथ्वी घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जब एक पथ पर परिक्रमण करती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण का अक्ष का पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी का अक्ष का कितने डिग्री का, कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। देन वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ग्लोब का वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ग्लोब का वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसी प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यदि यही पृथ्वी की दैनिक गति है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। प्राचीन खगोलीय अर्थशास्त्री आर्यभट्ट ने, प्राचीन खगोलीय अर्थशास्त्री कौन है? आर्यभट्ट है। उन्होंने बताया है कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसी है दोस्तों? पृथ्वी गोल है। अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन को मानते हैं। सुविधा के अनुसार 6 घंटे को नहीं जोड़ा जाता है और यही 6 घंटे को मिलाकर 4 वर्ष के बाद 6 घंटे को जोड़कर 24 घंटे कर दिया जाता है। 1 मिनट, इसे मैं थोड़ा रोटेट कर लेती हूँ। 6 घंटे को जोड़कर 24 घंटे का एक दिन को फरवरी माह में जोड़ा जाता है, ठीक है। और पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में ऊष्मा कम प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें कम पड़ती है। जहाँ पे सूर्य की किरणें कम पड़ेगी स्वाभाविक है वहाँ पे क्या? गर्मी कम प्राप्त होगा। जहाँ सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ेगी वहाँ गर्मी ज़्यादा प्राप्त होगा, ठीक है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को इन क्षेत्रों में क्या होता है? सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है और पृथ्वी की जो ये अवस्था है ना, इसको उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। इसे भी मैं रोटेट कर लेती हूँ क्योंकि ये इस तरह से तो आपको थोड़ा देखने में दिक्कत होगा। अब उसके बाद देखेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को परिक्रमण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की जो गति होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? 21 मार्च को पड़ती है। क्वेश्चन आंसर है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, ठीक है। ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? परिक्रमण, सूर्य के परिक्रमण की गति के कारण होता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर। और मैं आपको बता दूँ इस चैप्टर का एमसीक्यू जस्ट बाद में अपलोड करूँगी। थैंक यू।